राम और रावण दोनों के देशों के बाजार सबसे ज्यादा टूटे हैं। बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है कि इस समय अगर आप फॉल देख रहे हैं जो विश्व बाजार में आए हैं, उसमें एशियन मार्केट्स में श्रीलंका का बाजार और भारत का बाजार दोनों के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको बताता हूं, पिछले 2 महीने में करीब 7% से ज्यादा सेंसेक्स टूट चुका है, जहां पे 16 फरवरी को सेंसेक्स की कीमत 52,000 के ऊपर थी, जो कि साल का उच्चतम स्तर भी था। और ये करीब 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही ये करीब 7% से ज्यादा टूट गया। साथ ही अगर आप इसमें स्टॉक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो बैंकिंग के अंदर, ऑटो के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी है। अगर इसी का मुकाबला रावण के देश यानी कि श्रीलंका से करेंगे, वहां पर भी करीब करीब बाजार 8% टूटा है। यानी कि एशिया के दो बड़े दिग्गज यानी कि श्रीलंका और दूसरा भारत, इन दोनों के बाजारों में 7% तक की गिरावट आई है, जो कि विश्व भर के बाजारों के अंदर दूसरे या तीसरे पैमाने पर आती है। तुर्की का बाजार 10% से ज्यादा गिरा है। अदरवाइज एशिया के दोनों दिग्गज कमजोरी हुई हैं। इसके अलावा बाजार के जानकारों से भी हमने पता किया कि आखिरकार आगे की स्थिति कैसी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति थोड़ी ऐसी ही चल सकती है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक है। मैं आपको वजह भी बता दूंगा कि क्यों बाजार यहाँ पे टूटे, लेकिन उनका मानना है कि थोड़ा सा भी संभल कर निवेश करने की जरूरत है। इसके उलट कुछ पावर स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है भारत के अंदर, और उनका इंडेक्स करीब करीब 8% ऊपर बढ़ा है। फिलहाल बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि जब तक ये डावाडोल वाली स्थिति बनी हुई है, तब तक थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल शेयर्स के अंदर यानी कि फार्मा के शेयर्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। क्यों टूटा बाजार, आगे क्या दिक्कत आएगी बाजार के अंदर? पहली बड़े वजह रही है वो है कोरोना वायरस के केसेस। कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं, इसने दिक्कत पैदा की है, बाजार की गति को थमा दिया, सेंटिमेंट खराब कर दिए। दूसरी बड़ी वजह, विश्व में कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, यानी कि जो लागत बढ़ जाएगी, कच्चे माल के दाम बढ़ने से किसी भी चीज की लागत बढ़ रही है, मुनाफा कम हो रहा है। ये दूसरी बड़ी वजह रही है जो बाजार को कमजोर कर रही है। तीसरी, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। करीब करीब 2 लाख करोड़ डॉलर का एक राहत पैकेज अमेरिका ने दिया है, उसके बाद से बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से लिक्विडिटी कम हो जाती है बाजार के अंदर, खासकर उभरते हुए बाजारों के अंदर। वही लिक्विडिटी बाजारों को चला रही थी, वो भी कम हुई है। ये तीसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से दिक्कत आई है। तो 3 ऐसे मेजर वजह हैं जिसकी वजह से बाजार के अंदर गिरावट आई है। हाँ, बाजार के जानकार इस चीज पे भी राय रखते हैं कि जब तक ये स्थिति थोड़ी बहुत ऐसी चल रही है फार्मा के अंदर, लेकिन जैसे स्थिति थोड़ी ठीक होने लग जाए तो आपको 4 सेक्टर से 5 सेक्टर के अंदर जरूर फिर से निवेश करना चाहिए। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के अंदर निवेश करना चाहिए, सीमेंट के अंदर करना चाहिए, निजी बैंक, मेटल्स और साथ ही रियल एस्टेट। ये 5 ऐसे सेक्टर हैं, जब बाजार की स्थिति थोड़ी ठीक होने लगे तब इसमें वापस आके निवेश कीजिएगा।